हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्या, जीन एंड एलील। एक प्यारा सा टॉपिक है जीन एंड एलील, जिसमें बहुत से सारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। जीन तो आपको समझ में आ जाता है बट एलील आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी है कि एलील के बारे में वीडियो बनाया जाए, तो मैं लेकर के आया हूँ आज आपके लिए क्या, जीन एंड एलील। ठीक, तो यहाँ पे जो है जीन और एलील के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे। उस डेफिनेशन को आपको क्या करेंगे, अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, अगर डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ जा रहा है तो आपको आगे वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे भी क्या करेंगे, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलो, तो जीन क्या होता है, अगर हम जीन का डेफिनेशन लिखें तो जीन क्या होता है, द पार्ट ऑफ डीएनए। मतलब जीन क्या है, पार्ट होता है डीएनए का। जीन कुछ नहीं, अगर डीएनए है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आपको दे दें, छोटा सा पार्ट दे दें, वो क्या है, जीन कहलाएगा। लेकिन क्या सारे टुकड़े जो है डीएनए के वो जीन कहलाते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, डेफिनेशन को। तो पार्ट ऑफ डीएनए क्या क्या है, जीन है, विच कंट्रोल कैरेक्टर्स, जो कि कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं एंड फॉर अ कंप्लीट आरएनए, और एक कंप्लीट आरएनए का भी फॉर्मेशन करते हैं ये। मतलब जो जीन होते हैं ये पार्ट ऑफ डीएनए होते हैं, और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये क्या होना चाहिए, और भी इसमें जीन जो होता है ना, वो एक कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अब लिखते हैं एलील के बारे में कुछ। ठीक है, एलील क्या होता है, एलील के बारे में मैं बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार का क्या होता है, वर्जन होता है। क्या होता है, वर्जन होता है। वर्जन मतलब क्या, एक प्रकार, एक टाइप। तो मैं लिखूंगा द डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम जीन। मतलब सेम जीन के एक ही प्रकार का कोई जीन होगा, उसका अलग अलग क्या होता है, ये वर्जन होता है। ठीक है, अलग अलग क्या होगा, यहाँ पे वर्जन होगा। एंड दे लीड्स टू डिफरेंट वेरिएशन इन, वेरिएशन की स्पेलिंग चेक करें ना, वेरिएशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लीड्स टू डिफरेंट वेरिएशन इन ट्रेड्स। मतलब ट्रेड्स होते हैं ना, उनमें क्या करता है, डिफरेंट वेरिएशन लाता है। और फिर इसके बाद लाइक, जैसे क्या, कुछ भी ले सकते हैं, आई कलर ले सकते हैं, लाइक आई कलर। ठीक, आई कलर की बात करते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया। अगर आ गया समझ में तो आप इसके बाद वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं। नहीं समझ में आया तो आप कंटिन्यू रखिए, आप इसको हम क्या कर रहे हैं आगे आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट जो नया मिल रहा है आपको, एक ट्रेड्स, और दूसरा यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पे ट्रेड्स एंड कैरेक्टर, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप ट्रेड्स और कैरेक्टर को समझ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसको ना समझाकर कैरेक्टर और ट्रेड्स को समझाता हूं। कैरेक्टर एंड ट्रेड्स। ठीक, कैरेक्टर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने क्या दिया, मान लो आपको बोला कि कोई व्यक्ति था, वो उसकी जो हाइट थी ना, क्या है, जो हाइट है, HEIGHT, क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं, उसकी हाइट की बात कर रहा हूं कि व्यक्ति में हाइट हो गया। और उस व्यक्ति का क्या ले लो, आई कलर ले लो। उस व्यक्ति की क्या ले लो, जो है हेल्थ ले लो। उस कलर, उस व्यक्ति का क्या ले लो आप, जो है हेयर कलर ले लो। तो ये सारी चीजें हम किसकी बात कर रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं उसके कैरेक्टर की। कैरेक्टर, हाइट हो गया, आई कलर, ठीक, एंड हेयर कलर, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, ट्रेड्स। अब हाइट जो है ये भाई कैसा हाइट है,
हाइट हो सकता है टॉल हो सकता है वो व्यक्ति लंबा हो, ठीक है, हो सकता है वो डॉर्फ हो सकता है क्या है वो डॉर्फ, मतलब क्या हो बौना हो। आई कलर हो सकता है ब्लू हो, अच्छे आगे होते हैं ना ब्लू नीली कलर, ठीक। अच्छा व्हाइट भी हो सकता है एंड ब्लैक भी हो सकता है आंख ब्लैक हो सकता है। हेयर भाई हो सकता है कि बाल पके हुए हों व्हाइट, ठीक, हो सकता है कि ना पके हुए हों बाल, मतलब क्या है उसका ब्लैक हो सकता है, ब्राउन भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, हाइट हो गया, आई कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, आगे और सारे जो है चीजें हो सकती हैं, वो किसके अंदर आ रहा है कैरेक्टर के अंदर। लेकिन वो कैसा है, वो जो हाइट है ना वो टॉल है कि डॉर्फ है, आई कलर ब्लू है कि व्हाइट है कि ब्लैक है, व्हाइट है कि ब्लैक है, हेयर का कलर, ये सारी चीजें क्या है ट्रेड्स, ठीक। आपको कैरेक्टर ट्रेड्स समझ में आ गया। अब समझो, अब हम लेके चल रहे हैं आपको जीन और एलील की तरफ, समझो। तो ये ट्रेड्स यहाँ पे लिखा है, अब आपको समझ में आ गया। ट्रेड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपको समझ में आ गया। कैरेक्टर अगर डिफरेंट की बात करें तो ये सारे डिफरेंट कैरेक्टर हैं, तो एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक। अब समझो मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहाँ पे देखो, अगर मैं दे दूं आपको एक डीएनए, क्या दे दूं एक डीएनए, तो यहाँ पे ले लो आप क्या एक डीएनए, ठीक, स्ट्रक्चर ले लो डीएनए का, नाइट्रोजनस बेस, चलो ये 5 डैश हो गया, ये 3 डैश, क्या होता है 3 डैश 5 डैश आपको बिल्कुल नहीं समझना, ठीक है। चलो तो ये डीएनए हो गया भाई, डीएनए का हमने क्या ले लिया, एक पार्ट ले लिया, एक टुकड़ा ले लिया, छोटा सा हमने टुकड़ा इसका काट लिया, ठीक। अब हो सकता है कि ये जो है आरएनए का फॉर्मेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये बेसिक रूल है कि भाई कभी भी जो डीएनए होता है, ठीक, वो क्या करेगा आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, सॉरी मतलब ऐसा बोलना चाहिए था हमको कि कभी भी जो आरएनए होता है ना वो डीएनए से बना हुआ होता है, ठीक। मतलब एक डीएनए होगा उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर आरएनए से क्या बनता है आगे प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस का नाम भी होता है डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। क्लास 12 में आप पढ़ेंगे सेंट्रल डोग्मा, वहां पे पढ़ने को मिलेगा। लेकिन आपके काम का जो चीज उसी की बात मैं सिर्फ करूंगा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या समझना है कि डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक, डीएनए से आरएनए बनता है। देखो कह रहा है कि जीन क्या है भाई, पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि फॉर्म करेगा एक कंप्लीट आरएनए। उस प्रोसेस का नाम भी आपको जानना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूं बाई, इस प्रोसेस का नाम यहाँ पे लिख दूं ट्रांसक्रिप्शन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में अनुलेखन, अनुलेखन, ठीक। तो यहां लिख दो बाई ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक। तो ये डीएनए से आरएनए बन सकता है भाई, आरएनए से प्रोटीन बन सकता है। अब पहले तो डीएनए था, डीएनए से भाई आरएनए बना, अब जिस प्रकार का आरएनए बना उसी के हिसाब से क्या बनेगा प्रोटीन। ये प्रोटीन कुछ भी हो सकता है ये प्रोटीन हार्मोन्स हो सकता है ये प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है कि और भी क्या हो सकता है कोई फैक्टर हो, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला भाई डीएनए था, डीएनए से क्या बन गया आरएनए बन गया, डीएनए से आरएनए सॉरी डीएनए था, डीएनए का एक कोई पार्ट था, वो हो सकता है कि आरएनए का फॉर्मेशन कर भी रहा हो, आरएनए का फॉर्मेशन कर भी रहा हो, ठीक। हो सकता है कि इससे आरएनए का कोई फॉर्मेशन ना हो रहा हो। यदि इससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे जीन बोलेंगे, ठीक। यदि इससे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है पार्ट ऑफ डीएनए से तो ये क्या है बिल्कुल, तब इसको हम जीन बोलेंगे। लेकिन अगर इससे आरएनए का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा तो हम इसको जीन नहीं बोलेंगे, ठीक। चलो क्यों, क्योंकि जो डीएनए है ना उसके कई सारे टुकड़े हो सकते हैं। वैसे डीएनए का जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर का होता है इन ह्यूमन। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं उसमें जो डीएनए होता है लगभग वो क्या है कितने लेंथ होता है उसका 2.2 मीटर। तो अगर 2.2 मीटर है तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारे टुकड़े बना सकते हैं। तो क्या जरूरी है कि हर इसका जो टुकड़ा होता है, जो हर पार्ट होता है वो आरएनए का फॉर्मेशन करे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जो पार्ट इसका क्या होता है आरएनए का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। मुझे क्या जानना जरूरी है यहाँ पे कि जो डीएनए अगर 2.2 मीटर उसका लेंथ है तो इसमें भाई जीन कितने हैं? तो जीन जो होते हैं वो 20,000 से 25,000, 20,000 से कितने 25,000 जीन हो सकते हैं। जीन हो सकते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ठीक। ह्यूमन में
20,000 से 25,000 के बीच में जीन हो सकते हैं, मतलब इतने पार्ट ऑफ डीएनए ऐसे हैं जो आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इस आरएनए से भाई प्रोटीन बना, प्रोटीन बना। हो सकता है कि ये प्रोटीन क्या कर रहा हो, आई का कलर दे रहा हो, आई को हमारे क्या दे रहा हो, कलर, EYECOLOUR, आई कलर दे रहा हो। तो अब समझो मेरी बात, अब देखो कंप्लीट जो आपका डेफिनेशन था अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है इस वाले पार्ट, किस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको हमने काट के निकाला ऐसा समझने के लिए। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ डीएनए मतलब वो पार्ट ऑफ डीएनए जो कि कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। देखो आई कलर को यही कंट्रोल कर रहा है, पार्ट ऑफ डीएनए कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्यों, किसमें, ऑर्गेनिज्म में, एंड फॉर्म कर रहा है कंप्लीट आरएनए। अगर ये पार्ट ऑफ डीएनए कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन कर पा रहा है और कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तब इस पार्ट ऑफ डीएनए को हम जीन बोलेंगे, अन्यथा इसको जीन बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है कि भाई एलील क्या होता है। तो ये कुछ नहीं, यही जीन के अलग अलग क्या होंगे, टाइप होंगे, अलग अलग वर्जन होंगे। जो आई कलर तो ठीक है, चलो आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन आई कलर कैसा देना है इसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। आई कलर व्हाइट होना चाहिए कि आई कलर ब्लैक होना चाहिए कि आई कलर ब्राउन होना चाहिए। ठीक, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन, बहुत सारे कलर हो सकते हैं। एक एग्जांपल इसमें कर देते हैं, दूसरा। ठीक, हो सकता है ये प्रोटीन जो है कोई फैक्टर लाइक एंजाइम का काम कर रहा है, एंजाइम। ठीक, तो वो एंजाइम हो सकता है, प्रोटीएज हो सकता है। ठीक, प्रोटीन को क्या करने वाला, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी हो सकता है, बन सकता है उससे। यह हो सकता है कि वो लाइपेज बन रहा हो, भाई लिपिड डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बन रहा हो। तो अब ये मैटर करता है, चलो ठीक है, एंजाइम के लिए तो पार्ट ऑफ डीएनए है जो रिस्पांसिबल है, ठीक है, तो उसको तो हमने जीन बोला। लेकिन कैसा एंजाइम बन रहा है उसको जो वही जीन का क्या कर रहा है, पार्ट कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है एलील बोलेंगे। बात समझ में आया। जैसे अब आपको एक अच्छा सा पॉइंट देता हूं, आप समझिए मेरी बात को। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि जो हाइट था, ठीक, हाइट के लिए कितने एलील होते हैं, एक ब्लड ग्रुप होता है ना जो हमारे पास, ब्लड ग्रुप। वैसे तो हर चीज के लिए दो दो ही एलील होते हैं। एलील कितने होते हैं, सिर्फ 2 टाइप होता है। इसके लिए कैपिटल डी हो सकता है या फिर हो सकता है स्मॉल टी हो। ठीक, अच्छा, इसके लिए कौन कौन हो सकता है, ब्लड ग्रुप के लिए, तो ब्लड ग्रुप के लिए ए होता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल आई। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, इसमें एलील होते हैं। इसमें कितने प्रकार के एलील हैं, तो अगर ये आया भाई तो हाइट कैसा होगा, टॉल होगा। ये आया भाई तो कैसा होगा, जो हाइट होगा वो किस कैसा होगा, डॉर्फ होगा। ठीक, अच्छा, तो ये चीजें आपको समझ में आएगा कब, जब आप पढ़ेंगे किसके लॉ को, मेंडल्स लॉ को पढ़ते हैं, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। हालांकि हमको क्या समझाना था आज जो है आपको जीन और एलील, तो जीन और एलील आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार क्या कर रहे हैं, जो है रिपीट कर दे रहे हैं इसको कि द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कंट्रोल द कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो पार्ट ऑफ डीएनए जो ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल कर रहा है किसको, कैरेक्टर को, और वही पार्ट क्या कर रहा है, कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन भी कर रहा है बाय द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, जीन बोल रहे हैं। बात समझे। अब एक ही जीन है, मतलब वही जीन जो आई कलर को क्या कर रहा है, जो है कंट्रोल कर रहा है। तो डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम जीन, सेम जीन मतलब क्या, जो आई कलर को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उसी का डिफरेंट जो वर्जन होगा। व्हाइट के लिए कोई जीन होगा, इसी का पार्ट होगा ना, इसी का टाइप होगा। तो व्हाइट के लिए आई कलर का कोई जीन होगा, ब्लैक के लिए भी आई कलर का कोई जीन होगा। तो वही कह रहा है कि जो डिफरेंट वर्जन होगा ऑफ सेम जीन एंड दे लीड्स टू डिफरेंट वेरिएशन इन ट्रेट्स, मतलब जो ट्रेट्स है ना उनके डिफरेंट अलग अलग वेरिएशन के लिए क्या होगा, वो रिस्पांसिबल होगा। हो सकता है व्हाइट के लिए, हो सकता है ब्लैक के लिए हो, ठीक है, इन ट्रेट्स लाइक आई कलर, जैसे कि आई कलर का हमने एग्जांपल दिया। तो बस यही था आपके लिए क्या, एलील एंड जीन, यही था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसको लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।